दोस्तों, साल 2013 में केदारनाथ धाम में आई भयानक आपदा को 11 साल बीत चुके हैं। रास्ता, कस्बा, सुविधाएं सब बदल गई हैं, लेकिन जो नहीं बदली वो है लोगों की आस्था। 16 और 17 जून साल 2013 में आई इस आपदा में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कई हजार लोग लापता हो गए। कहते हैं चारधाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है, मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। जानकारों के मुताबिक 12 मई साल 2013 को दोपहर के बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी, जो कि 13 तारीख को 12:24 तक की ही थी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट नहीं खोले गए, जबकि इसके खोलने के समय पितृपक्ष काल चल रहा था और कहते हैं इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, मगर उस वक्त कहते हैं कपाट खोलने का विपरीत असर केदारनाथ को देखने को भी मिला। आखिर क्या हुआ था 16 जून की रात को और 17 जून की सुबह? कैसे पूरा केदारनाथ धाम तहस नहस हो गया? आइए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। जय श्री केदारनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी की शुरुआत करते हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमेशा सौम्य और शांत दिखने वाली मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में थी। करीब 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और फिर चोराबाड़ी झील, ग्लेशियर्स पिघलने से और बादल फटने से ये राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते जल आवेग बढ़ा था। 16 जून 2013 केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार ही टूट गई। 5 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। पानी इतनी तेजी से निकला कि केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिली। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश होना शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ों पर बने छोटे बड़े सभी इलाकों में पानी भर चुका था। जो वहां पर ग्लेशियर भी लगा था, वो भी पिघलने लगा था। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों सहित वहां रहने वाले लोगों की भारी मौजूदगी थी। कुल मिलाकर उस समय केदारनाथ धाम में कई हजार लोग मौजूद थे और सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि इस 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई 2013 को विधि विधान से और ढोल नगाड़ों के साथ खोले गए। बड़ी धूमधाम के साथ पूजा पाठ का आयोजन किया गया। 14 मई 2013 से 15 जून 2013 तक लगातार बिना विघ्न केदारनाथ धाम यात्रा चली। उस दौरान कई हजार लोगों ने केदारनाथ बाबा के दर्शन भी किए, लेकिन 15 जून से लगातार केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो गई थी। फिर भी लेकिन लोग बारिश में भीगते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। दर्शन कर चुके यात्री रामबाड़ा की तरफ वापसी कर रहे थे। शायद वह आने वाली इस भयानक आपदा से बेखबर थे। केदारनाथ धाम में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ धाम के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी अपने उफान पर थीं। खास तौर पर मंदाकिनी नदी की गर्जना सब लोगों को डराने वाली थी। लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। सब लोग पूरी तरह से अनजान थे कि आज की रात एक भयानक त्रासदी से उनका सामना होने वाला है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील में है, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास के पहाड़ पर बादल फट रहे थे। जगह जगह भूस्खलन हो रही थी। सभी तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटल और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी सहित
अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि केदारनाथ धाम के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। 2 दिन से पहाड़ों पर हो रही बारिश और बादल के फटने से भूस्खलन शुरू हो गया था। केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे भूस्खलन हुआ और मलबों के साथ भारी मात्रा में पानी और मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से केदारनाथ घाटी की ओर आने लगे। वह सैलाब इतना तेज था, जो भी उस सैलाब के रास्ते में आया वह बहता ही चला गया। मतलब जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अब केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। वहां लोगों में चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटल में धर्मशालाओं की ओर जाने लगे। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जान बचाने के लिए भागने लगे। रात का वक्त था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि किस तरह से ये रात भयानक होने वाली थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास मसाज शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के डर से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वह सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय, आने वाली सुबह और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सुबह इससे भी खतरनाक, इससे भी कुछ भयानक होने वाला था। रात भर केदारनाथ धाम बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रही। लोग बचने के लिए रास्ते खोजने लगे। लोग दहशत से पूरी तरह भर चुके थे। लेकिन केदारनाथ धाम में कुछ बचे लोग बारिश रुकने का भी फिर भी इंतजार कर रहे थे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, रेस्ट हाउस, होटल में जग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। 17 जून 2013 अचानक मंदाकिनी नदी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी झील के एक तरफ का पत्थर आवाज के साथ टूटा और मानो केदारनाथ घाटी में कयामत आ गई। लोग उसे देख के डर रहे थे। एक तरफ का पत्थर आवाज के साथ टूटा और मानो केदारनाथ घाटी में कयामत आ गई। लोग उसे डर से देख रहे थे। केदारनाथ घाटी में भगदड़ मच गई। ताल का सारा पानी मलबा पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटल, घरों, रेस्ट हाउस, धर्मशाला, दुकानों को मिट्टी में मिलाता हुआ निगल गया और अपने पीछे छोड़ गया सैकड़ों हजारों मौतों का ऐसा एक मंजर जिसे देखने वालों की रूह भी कांप उठी। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानें भी थी। इस सैलाब में बहुत से होटल और घर बह चुके थे और वे अपने साथ कई लोगों को भी बहा कर ले गए। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जो लोग जिंदा बच गए, लोग अपने रिश्तेदारों की जान बचाते हुए भी बह गए। वह लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, पर फिर भी वह किसी को ना वह अपने आप को और ना ही अपने रिश्तेदारों को बचा पाए। हजारों लोगों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ घाटी में मकान, होटलों की जगह पत्थरों का मलबा बन गया था। चोराबाड़ी झील से निकलने वाली इस तबाही के रास्ते में जो भी गांव शहर आया, वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाके में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन उस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी और सैलाब उस पत्थर के दोनों किनारों से निकलकर बह गया। इसके बाद 10 मिनट के अंदर केदारनाथ घाटी मिट्टी में मिल चुकी थी। आंखों के सामने ही पूरे के पूरे परिवार बहते चले गए। एक दूसरे को बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुआ था, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की ताकत से कहीं ज्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों हजारों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के 10 से 12 लोग लापता हो गए। ये सैलाब का तांडव किस हद तक गुजरेगा, लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। किस्मत से केदार घाटी में कुछ लोग अभी भी जिंदा बच चुके थे, जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। वह सब भूखे प्यासे थे, खाना पानी उनके पास कुछ नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में
यह जो सैलाब आया उसे पूरी केदारनाथ घाटी नष्ट हो चुकी थी। जब 18 जून की रात में मौसम थोड़ा साफ हुआ, बारिश थोड़ी थी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो निचले इलाकों में भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा और केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। गौरीकुंड में भी भयंकर त्रासदी मची थी। रुद्रप्रयाग जिले के सैकड़ों होटल पानी के सैलाब में बह गए। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में भी भयंकर त्रासदी मची थी। रुद्रप्रयाग जिले के सैकड़ों होटल पानी के सैलाब में बह गए। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को गंगा जी छूने को आतुर थी। परमार्थ निकेतन के सामने मौजूद महादेव की मूर्ति भी गंगा जी की धारा में डूब चुकी थी। यह एक महाप्रलय थी। केदारनाथ धाम के अलावा हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, गोविंद घाट, जोशीमठ में भी भारी नुकसान हुआ और वहां पार्किंग में मौजूद सैकड़ों हजारों गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह सैलाब में बह चुकी थी। और उधर देहरादून में प्रशासन और शासन को अंदाजा भी नहीं था कि तबाही कितने बड़े स्तर पर हो चुकी है। 18 तारीख की रात तक राज्य सरकार को इसकी गंभीरता का पता ही नहीं था और न ही केंद्र सरकार को उसकी गंभीरता का पता था। मीडिया को भी इसकी गंभीरता का पता नहीं था। केदारनाथ धाम से बिजली और फोन की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। केदारनाथ घाटी के निचले इलाके के लोगों से किसी भी तरह से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं बचा था। 16 और 17 जून 2 दिन केदारनाथ घाटी में भयंकर त्रासदी मची। 18 जून को पहली बार एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ हवाई सर्वे करने के लिए आया, जिसमें उन्हें पता चला कि एक भयानक त्रासदी हुई है। रामबाड़ा तो मानो पूरी तरह से खत्म हो गया था, मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ घाटी का दृश्य देखा गया तो प्रशासन की तरफ से 18 तारीख को सेना के पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन 19 तारीख को विधिवत बचाव कार्य शुरू किया गया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे की थी। 19 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 दिन तक लोग इस भयंकर त्रासदी से जूझते रहे। केदारनाथ घाटी में लोग जहां तहां भूख और प्यास से मर रहे थे और तीर्थ यात्रियों के शरीर जहां तहां मलबे में दबे हुए थे। और इस बचाव दल में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सड़क संगठन, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान में सभी फोर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाने लगा। हजारों लोग मारे गए, हजारों का आज भी पता नहीं चला। नदियों का बड़ा जल स्तर देखकर लोग डर रहे थे। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने 10,000 से ज्यादा सैनिक और 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमान लगाए। वायुसेना के विमानों ने 2137 बार उड़ान भरी और कई लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए जहां जहां लोग फंस गए थे उन्हें खाने पीने की सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी गई। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान, गुप्तकाशी और अन्य स्थान पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ धाम में हुई तबाही की खबर से देश पूरी तरह सन्न रह गया। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर केदारनाथ धाम की पहली बार जारी की गई वह पूरी तरह से डराने वाली थी। जहां कभी पहले पूरी बसी हुई बस्ती हुआ करती थी, वहां सिर्फ मलबे का नजारा देखने को मिल रहा था। 5 से 10 मिनट तक सैलाब ने पूरी केदारनाथ को खत्म कर दिया। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा गुना था। लेकिन सरकार का आंकड़ा तो सिर्फ 4,000 मौत की गवाही देता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक महाप्रलय थी और उसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा चुके थे। केदारनाथ घाटी में महाप्रलय की एक मुख्य वजह धारा देवी मंदिर को जलमग्न किया जाना भी बताया जाता है। धारा देवी मंदिर पर एक विद्युत परियोजना बांध बनाया जाना था। 15 जून को धारी देवी मंदिर के मुख्य शिला को जलमग्न किया गया। केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है।
दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कलियासोर नामक स्थान पर धारी देवी माता का मंदिर है। मान्यता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुआ है, मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी और 16 जून को केदारनाथ धाम में यह भयंकर त्रासदी आई। सेना ने अपना काम बखूबी किया था। लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह गए थे। भारतीय सेना ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे ज्यादा कई हजार लोग इस सैलाब में बह चुके थे। लोग जहां तहां अपनी जान बचाने के लिए फंसे हुए थे। लोग पहाड़ों की तरफ पलायन कर रहे थे। लोग समझ रहे थे कि जितना हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाएंगे, शायद अपनी जान बचा पाएंगे। केदारनाथ धाम में इस भयंकर आपदा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4200 से ज्यादा गांव से पूरी तरह से संपर्क टूट चुके थे। 2142 भवन पूरी तरह से नष्ट हो गए। करीब 13,000 हेक्टेयर में जल प्रलय में कृषि भूमि भी नष्ट हो गई और अर्धसैनिक बल ने करीब 1.25 लाख लोगों को बचाया। 30,000 लोगों को पुलिस ने बचाया। 1000 स्थानीय लोग अलग अलग जगह पर मारे गए और 11,000 से अधिक मवेशी बह गए, जिनमें घोड़े, खच्चर और अन्य जंगली जानवर भी मौजूद थे। 100 से ज्यादा छोटे और बड़े होटल पूरी तरह से पानी के सैलाब में बह गए। 9 नेशनल हाईवे और 35 राज्य हाईवे पूरी तरह से नष्ट हो गए। 2385 सड़कों को खोज पाना भी बहुत मुश्किल था। 86 मोटर ताल और 172 और छोटे बड़े ब्रिज जलमग्न हो गए। यह उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी महाप्रलय थी, जिसमें आज भी हजारों लोग लापता हैं और बहुत लोग इसकी उम्मीद में आज भी बैठे हैं कि शायद उनके अपने एक दिन घर वापस जरूर लौट कर आएंगे। केदारनाथ में आई तबाही का कारण मां गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिवजी ने धारण किया था, इसीलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के धैर्य का बाड़ तोड़ दिया। नतीजन केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है। वो धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा था, क्योंकि भगवान शिव उनकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए। इसीलिए माँ गंगा नाराज हो गईं, जिसके चलते गंगा ने अपनी सीमा तोड़ दी। इससे पहले साल 2010 में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। उस वक्त ऋषिकेश में आई बाढ़ के चलते परमार्थ आश्रम में लगी शिवजी की विशाल मूर्ति तब बह गई थी। जानकारों के मुताबिक केदारनाथ में आई तबाही की वजह धार्मिक मान्यताओं का कम होना भी है। उनके अनुसार ज्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति की भावना की जगह घूमने के मकसद से आते हैं। कई लोग वहां अनैतिक कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिवजी ने विकराल स्वरूप धारण किया था। इसी की वजह से वहां तबाही आई थी। केदारनाथ धाम में भयंकर त्रासदी का कारण वहां होने वाला अव्यवस्थित विकास भी था। शायद प्रकृति को वह पसंद नहीं आया, लेकिन अभी भी क्या केदारनाथ धाम में हो रहे विकास की इतनी जरूरत है? केदारनाथ धाम में मौजूद भोले बाबा को एक आकर्षण की जरूरत है। क्या जरूरी है 40 टन के ओम को केदारनाथ धाम के चबूतरे पर स्थापित करने की? क्या वहां पर लोगों के लिए कोई सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं? क्या जरूरी था केदारनाथ धाम के मुख्य गर्भगृह को सोने की परत चढ़ाने की? केदारनाथ धाम की भव्य इमारत को हमें सुरक्षित करना चाहिए, जिसका संरक्षण करना चाहिए। उस पर सोने की परत क्यों चढ़ाई जा रही है? इस दिखावे की क्या जरूरत है? आखिर इस दिखावे का क्या सच है? केदारनाथ में लोगों को आकर्षण करने की क्या जरूरत है? वहां पर लाखों लोग हर वर्ष बिना किसी आकर्षण के सिर्फ बाबा केदारनाथ के दर्शनों की लालसा मन में लिए हुए केदारनाथ चले आते हैं। तो फिर वहां पर ये सब दिखावटी चीज करने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि वापस हम उस ओर बढ़ने लगे हैं? उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ धाम की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है, जो लोग केदारनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप लोग
केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं तो आप अपना यात्रा पंजीकरण जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप यात्रा पंजीकरण करा लेंगे तो आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की गिनती में गिने जाएंगे, नहीं तो आपका कोई आंकड़ा केदारनाथ धाम में मौजूद नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। और उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ ज़रूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।